आर्यन एक डिलीवरी वाला है जिसे उसकी वाइफ धोखा देती है और अपने पति को निकम्मा, नकारा और घर जमाई समझती है। लेकिन असल में ये डिलीवरी वाला लड़का उस शहर का सबसे अमीर इंसान होता है। तो इस कहानी की शुरुआत में आर्यन जब एक कंपनी में अपना ऑर्डर देने जाता है तो वो वहाँ की सीईओ के मीटिंग रूम में घुस जाता है। सभी लोग वहाँ पहले से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। आर्यन उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें एक बेहतरीन आइडिया देता है कि उन्हें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो वो उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर कुछ लोग उस पर भरोसा करके अपनी सीईओ लीजा को इन्वेस्ट करने के लिए मना लेते हैं और फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करते ही खबर आती है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से उन्हें बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन तब तक आर्यन वहां से जा चुका होता है। असल में आर्यन जिस कंपनी में इन्वेस्ट करवाता है वो कंपनी खुद उसी की होती है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती। लीजा मैडम बहुत शॉक्ड हो जाती हैं कि उसके पास इतनी जबरदस्त स्किल्स हैं और फिर भी वो डिलीवरी का काम करता है। वो अपनी पूरी टीम को उस लड़के का पता लगाने के लिए बोलती हैं। आर्यन की एक वाइफ होती है। जैसे ही आर्यन घर पहुंचता है, वहां का मंजर देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी बीवी किसी और के साथ बिस्तर पर होती है, लेकिन आर्यन की पूछने पर वो कह देती है, मैं डैनियल के साथ सिर्फ बिजनेस डील कर रही थी। आर्यन भी गुस्से में बोलता है, अच्छा ये बताओ, ऐसी कौन सी बिजनेस डील है जो सिर्फ बिस्तर पर बंद कमरे के अंदर होती है? इस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा होता है और आर्यन की वाइफ डिवोर्स लेने के लिए बोलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी वाइफ को लगता है कि ये एक निकम्मा, नाकारा, कामचोर और घर जमाई है। मैं इसके साथ कभी तरक्की नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से बात बहुत आगे बढ़ जाती है। अगले ही दिन आर्यन के ससुर जी का जन्मदिन होता है। उस दिन आर्यन पूरी तरह से एक रईस इंसान बनकर जाता है, लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब ये बोलने लगते हैं कि ये दिखावे के लिए महंगा सूट पहनकर आया है, ये तो बस एक डिलीवरी करने वाला लड़का है। और सब लोग मिस डेना, जो कि आर्यन की वाइफ है, उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसकी कामयाबी की बधाई देते हैं। और साथ ही साथ ये भी सब लोग बोलते हैं कि मिस डेना की कामयाबी की वजह शॉन है। शॉन वही आदमी है जो आर्यन की बीवी के साथ बिस्तर पर होता है। शॉन भी अपनी खूब बड़ाई करता है और डेना के परिवार को ये बताता है कि मुझे खुद टाइकॉन कंपनी के सीईओ ने अपॉइंट किया है, लेकिन असल में तो आर्यन ही टाइकॉन कंपनी के सीईओ होते हैं। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आती है, अच्छा मैंने तुम्हें कब अपॉइंट कर लिया, क्या तुम इस काबिल भी हो? ये सुनकर तो सब लोग हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ये डिलीवरी वाला जो कि एक घर जमाई है, ये टाइकॉन कंपनी का सीईओ है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? उधर मिस लिजा को पता चलता है कि आर्यन तो स्मिथ परिवार का दामाद है, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता है। तभी मिस लिजा को एक आइडिया आता है और वो आर्यन के लिए अपनी कंपनी के 30% शेयर्स और एक लग्जूरियस घर गिफ्ट लेकर उस पार्टी में जाती है। जब लोग ये देखते हैं कि मिस लिजा आर्यन को इतनी इज्जत दे रही हैं और इतना बड़ा गिफ्ट लेकर आई हैं, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो मिस लिजा को बताने लगते हैं, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, ये बंदा कोई स्किल्ड नहीं है, ये तो बस हमारे स्मिथ परिवार का निकम्मा है। ये सब सुनकर मिस लिसा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में मिस लिसा समझ जाती है कि स्मिथ परिवार की तरक्की की सबसे बड़ी वजह आर्यन ही है, लेकिन ये बात कोई मानता ही नहीं है। तभी टाइकून कंपनी का मैनेजर वहां आ जाता है। सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन वो मैनेजर आर्यन के सामने झुकता है। ये देखकर तो लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। आर्यन का मानना होता है कि स्मिथ परिवार ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर घमंडी हो गया है, इसलिए वो अपने सारे रिश्ते उस परिवार से तोड़ देता है और उसके और टाइकून कंपनी के बीच का डील भी तोड़ देता है। अब स्मिथ परिवार बहुत डर जाता है। वो आर्यन से माफी मांगता है, लेकिन आर्यन एक भी नहीं सुनता। जब आर्यन और मैनेजर वहां से चले जाते हैं, तभी शॉन एक अफवाह फैला देता है कि आर्यन कोई टाइकून कंपनी का सीईओ नहीं है और ना ही वो असली मैनेजर है। ये सब बस डायना को इम्प्रेस करने के लिए किया गया एक नाटक था। फिर शॉन बताता है, कल टाइकून कंपनी के सीईओ की एक मीटिंग हमारे होटल में है, तुम लोग वहां आ जाना, मैं तुम्हें सीईओ से मिलवाऊंगा। लोग फिर से शॉन की बात पर भरोसा कर लेते हैं। अगले दिन शॉन के डैड आर्यन को 4 बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग के लिए इनविटेशन देते हैं। जब आर्यन होटल पहुंचता है तो वहां स्मिथ परिवार भी पहुंच चुका होता है। वहां फिर से स्मिथ परिवार आर्यन को झूठा और धोखेबाज कहने लगता है और फिर से बहस शुरू हो जाती है।
इतने में मैनेजर आता है और आर्यन को होटल से निकालने लगता है। आर्यन अपना इनविटेशन भी दिखाता है, लेकिन उसे फाड़कर फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि आर्यन को मारने के लिए भी कह दिया जाता है। तब आर्यन होटल के मालिक को फोन करके कहता है कि 3 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। होटल का मालिक दौड़ते हुए वहाँ आता है और उस मैनेजर को नौकरी से निकाल देता है और पूरे स्मिथ परिवार को भी वहाँ से बाहर कर देता है। फिर सब लोग मिलकर बिजनेस मीटिंग करते हैं और आर्यन कहता है कि स्मिथ परिवार हमारे साथ काम करने के लायक नहीं है। इस बार हम लीसा की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब हम कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और जो लोग हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम मिलते हैं ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को सीख देने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जब आप उनके बुरे वक्त में साथ हों तो वो भी आपके बुरे वक्त में आपका साथ कभी ना छोड़े।